हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है। आज मुझे ये चैनल हुआ है कि मुझे आज ये रीडिंग बनानी है। कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, तो देखने की कोशिश करते हैं कौन है ये जो आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों का नए साल में वेलकम है। जो लोग पहली बार रीडिंग देखेंगे नए साल में, तो आप मे बी नहीं, भगवान से प्रेयर है कि आपका ये साल जो है खुशियों से भरा हो और आपकी लाइफ में एक कंक्लूज़न निकले। शायद आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है, तो वो चीज़ आपको इस साल में मिल जाए, भगवान करे। ठीक है, और आप अपने आप में हैप्पी और हेल्दी और वेल्दी रहें। ठीक है जी। तो ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, चलिए एक कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कौन स्टॉक कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पे देखो, मेरे पास कार्ड आया 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स आपको पता होता है क्या कार्ड होता है। 4 ऑफ कप्स का मतलब है कि मतलब एक इंसान जो है अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ है। उसको जो है, मतलब कहने का मतलब ये वो शख्स है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जिसको आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं। अब देखो, चाहे इसने आपसे बायकॉट कर लिया है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन ये इंसान आपके लिए ही अपने मतलब आपकी जगह पे किसी को रख ही नहीं पा रहा है। आप जो जो ये आपके लिए सोचता है, वो इसको डिवाइन की तरफ से भी मतलब ऐसी इसकी जो एक मतलब स्थिति बन गई है। देखो आप इस लेडी का जो फेस एक्सप्रेशन है वो देखो, मतलब गुमसुम। तो ये वो इंसान है जो आपके प्यार में है और गुमसुम है और बहुत ज़्यादा और किसी चीज़ की तरफ अपने आप को मतलब बार बार ना चाहते हुए भी ये इंसान को आपकी याद आ जाती है। ये वो शख्स है जो आपको स्टॉक कर रहा है। चलिए और देखते हैं क्या कार्ड आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, कौन स्टॉक कर रहा है। 6 ऑफ कप्स। देखिए, ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या ये इंसान वो भी हो सकता है जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। मे बी पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में इसने आपको कोई गिफ्ट दिया है, या अब ये गिफ्ट देना चाहता है आपको। ठीक है, आपको गिफ्ट दे के मनाना चाहता है। चलिए और देखते हैं कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। सॉरी, एम्प्रेस। ओके, देखिए, ये वो इंसान है जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा जो है गिविंग एनर्जी दिखाई है। मतलब आपने इसको वो खुशी फील कराई है जो शायद इसने ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं की, चाहे वो प्यार में, चाहे वो कैसे भी। मतलब एक अनकंडीशनल लव आप इस इंसान को दिया है, और इसी वजह से वो आपकी जो वो एम्प्रेस वाली एनर्जी है ना, वही इसको मिस कर रहा है। चाहे ये कांटेक्ट में है, चाहे नो कांटेक्ट में, ये इंसान आपको याद कर रहा है अपनी एज ए मतलब एक जैसे होता है ना कि कोई इंसान हमारे साथ अनकंडीशनल कुछ अच्छा और बहुत अच्छा करता है, बहुत गिविंग होता है, तो हम उस इंसान को, उस शख्स को भुला नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है। ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, या फिर आपके दिए हुए कुछ गिफ्ट्स हैं इसके पास जिनको देख देख के आपको याद कर रहा है, या फिर ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है। शायद इस इंसान को एक आपने मैं बता रही हूँ ना कि आपने वो सुकून दिया है, वो एहसास कराया है जो इसने कभी जो है जिंदगी में फील नहीं किया। मतलब इतना प्यार जो अनकंडीशनल, मतलब इसको एक एक जैसे एक होता है ना, एक इंसान को उस चीज का तजुर्बा नहीं होता कि हाँ भाई कोई किसी से ऐसे भी प्यार कर सकता है, तो ये वो शख्स है। क्योंकि और कहीं इसको वो इम्पोर्टेंस और वो जो प्यार है, क्योंकि कप्स हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो तीनों कार्ड ही कप्स, सॉरी तीनों में से 2 कार्ड जो है कप्स के हैं। तो इतना इमोशनल है ये आपको लेके, मतलब इसकी भावनाएं, अगर ये कहीं और भी चाहता है तो
मतलब इसका मन जो है आपके बिना नहीं लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपकी वो गिविंग नेचर ये मिस कर रहा है, जो इसने आपके जो मतलब आपने इसके साथ किया है अच्छा, ठीक है, क्योंकि अच्छा ही किया नेचुरली, तभी यहाँ प्रेस का कार्ड आया, ठीक है, ये तो डेविल का आ जाता। प्लीज डिवाइन बताएं। कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स। देखो ये वो शख्स भी है जिसने इस रिलेशन में काफी इमेच्योरिटी दिखाई है, मतलब उसने कभी नहीं सोचा कि आपको कोई स्टेबिलिटी दे या आपके लिए कुछ करे, लेकिन फिर भी आपने उस इंसान के साथ इतना जो है आप गिविंग रहे, ठीक है, आपने उसका इतना ज़्यादा एक केयर टेकिंग होती है ना, जैसे करना, बहुत ध्यान रखना, मतलब उसके लिए दुआएं मांगना, उसके लिए प्रेयर करना, उसके अच्छे के लिए चिंतित रहना। मैं भी देखो कुछ टाइम पहले जो है कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जब बहुत ज़्यादा इसको आपकी ज़रूरत थी, तो उस टाइम आपने इसकी केयर टेकिंग की, या फिर आपने बहुत गिविंग एनर्जी इसको सेंड की। मतलब कहने का मतलब ये है कि गिविंग, चाहे आप फिजिकली सोच ले चाहे आप इंटरनली, कई बार क्या होता है कि किसी को हम ऐसे कुछ नहीं देते, लेकिन वो एहसास जो उसके पास चला जाता है, क्योंकि हम अनकंडीशनली उस इंसान के लिए प्रेयर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो शख्स है। यहाँ पे देखो वैंड्स का इक्का आ गया हमारे पास, मतलब कहने का मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स, तो वॉन्ड्स भी आ गए, एरीज लियो सजिटेरियस, बहुत ज़्यादा इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है फिजिकली। ये वो इंसान है जो आपको याद कर रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब वो अब वो जो एक इस रिश्ते की बागडोर को अपने हाथ में लेना चाहता है और कोई डिसीजन मेकिंग करने की सोच रहा है, कोई स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना चाहता है, मतलब नहीं चाहता ये इंसान कि आप इसकी लाइफ से जाएं। ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है। स्टॉक सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, इनडायरेक्ट वे में भी ये इंसान जो है इधर उधर से आपको स्टॉक कर रहा है। आप देखिए नेक्स्ट कार्ड आया किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत रूड रहा है, ये इंसान अपनी अकड़ में रहा है, एरोगेंट रहा है, आपको इसने कुछ नहीं समझा, ठीक है। मतलब हमेशा जो है आपको ऐसे बोला है जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए कोई भावनाएं नहीं रखता, इस टाइप से इसने बिहेव किया। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, हमेशा इसने दिमाग से काम लिया और आपने दिल से लिया, ठीक है। तो ये एक दिमागी पर्सन था, आप एक हर्टली और एक इमोशन वाले इंसान थे। आपने इतना गिविंग करा, तो कहते हैं ना जब दो इंसान अलग अलग तरह के मिलते हैं तो एक जो है मतलब एक अलग ही एहसास पैदा होता है। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये महारानी जो है ये लेटी हुई है, ये भी किसी की यादों में खोई है, दासियां भी हैं लेकिन वो किसी की यादों में खोई है। किसकी? ये वही शख्स है जो आपकी यादों में खोया हुआ है, क्योंकि पहले भी 6 ऑफ कप्स आ गया, ठीक है, और जो आपको स्टॉक कर रहा है। देखिए ये इंसान पैशनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, इसका पैशन इसको मजबूर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ओके, देखिए मैं कह रही हूँ आना चाह रहा है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको मिल सकता है, या 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी होता है कि बड़ी फायरी एनर्जी में ये आपको मिलने भी आ सकता है किसी तरह का। द हेरोफेंट, देखिए आपकी और इसकी जो वो है ट्राइब कह लो या जाति कह लो या अलग हो सकती है, मतलब ये एक आपसे बिल्कुल डिफरेंट है ये इंसान। वो आपको शख्स याद कर रहा है, डिफरेंट इन द सेंस मतलब इसका फैमिली बैकग्राउंड, इसकी अपब्रिंगिंग, दोनों ही चीज़ें जो हैं डिफरेंट है, तभी आपका जो एक ये कनेक्शन है इतना, वो जो गिविंग इसने अपने शायद अपनी फैमिली में भी ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी के लिए इतना गिविंग होता है। तो वही इंसान जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था शायद पास्ट में या कभी भी जब भी किया था, ये वही इंसान है, वही शख्स है जो आपको याद कर रहा है, ठीक है। द फूल, ओके, देखो द फूल का कार्ड यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि ये इंसान जो है, देखो चाहे आप अभी उस इंसान से हैं, उसके पास हैं या नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके साथ जो है एक मतलब सारी चीज़ें जो वो पिछली बुरी उनको भुला के एक फिर से आपको वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, मतलब एक एक जीरो से स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि क्योंकि ये दिमागी पर्सन है, देखो तभी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड आया। ये कोई भी इंसान हो, चाहे औरत है या मर्द है, ये बड़े दिमाग से काम करता है। तो अब इसका दिमाग वो सारी चीज़ें सोच रहा है कि मैंने ना इक्वल गिव एंड टेक किया, ना मैंने उस रिश्ते में कोई एक्शन लिया जो एक पुख्ता एक्शन, जो एक स्टेबिलिटी को दिखाता हो, ठीक है।
अब इस इंसान को इनसिक्योरिटी हो रही है कि शायद आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से ये इंसान जो है अब आपको स्टॉक कर रहा है और फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक जैसे होता है ना कि चीज़ें ठीक करना चाहता है और शायद चीज़ें नहीं ठीक कर पा रहा, तो इस वजह से इसको बड़ा अपने आप पे एक शिकवा शिकायत हो रहा है कि मैंने जो है अपनी 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड्स, कि अपनी नादानियों अपनी गलतियों के कारण मैंने इस रिश्ते में जो है सब कुछ खराब कर लिया। ये वो शख्स है जो आपको याद कर आपसे बात करना चाहता है। देखो पेज ऑफ सॉर्ड आपसे बात करना चाह रहा है, कुछ क्लियर करना चाह रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज के कार्ड देखो कितने, उम्र में छोटा हो सकता है आपसे क्योंकि 6 ऑफ कप्स पहले आया था, और अब पेज के 2 कार्ड, पेज ऑफ मतलब एक एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए पैशनेट हो रहा है, आपके साथ एक बिगिनिंग चाहता है, उन सारी चीज़ों को मतलब एक तरह से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की एक शॉर्ट अपडेट रीडिंग। अब मैं कोशिश करा करूंगी चाहे थोड़ी छोटी रीडिंग बना दूं, लेकिन रोज आपको एक रीडिंग दूं जो मेरा मतलब अंदर से मन करेगा ना जिस टॉपिक पे बनाने के लिए, वही रीडिंग मैं करूंगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ, पहले तो साइन बता देती हूँ। यहाँ ज़्यादा वॉन्ड्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। स्वॉर्ड है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेंटिकल का कोई भी कार्ड नहीं है, ठीक है। तो टॉरस मतलब ज़्यादा जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन जो है प्रोमिनेंट है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें यहाँ पे। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये इंसान, जैसा कि एक्शन तो आपको पता लग ही गया क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, मे बी आपको मिलने आए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी चल रही है। अब मैं ये देखूंगी कि मेरे व्यूअर्स किस, आपको फिर पूरा पता लग जाएगा कि किस एनर्जी में है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स का इस टाइम क्या हाल है। ओके, 3 ऑफ कप्स, देखो जो मेरे व्यूअर्स हैं इस टाइम खुद चिल कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से जो है अपने आप को चिल करने में अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। अब वो कुछ नहीं सोच रहे कि हो सकता है कई लोग तो थर्ड पार्टी में चले गए हैं मेरे व्यूअर्स, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस कि उन्होंने जो उनके पास है उसी में, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो उनकी पहली मैरिड लाइफ है, या जो भी उनके पास है ऑलरेडी, बच्चे हैं, घर है, बच्चे नहीं हैं, मान लो कोई अनमैरिड है तो उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा चीयर करना शुरू कर दिया, पार्टियां ये वो जो भी, तो अपने पे पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स इस टाइम। जो अगर आप देखें तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है। मे भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स कोई सेलिब्रेशन में बिजी हैं, या उन्होंने अभी अभी अटेंड किए कोई शादी, कोई फंक्शन, ठीक है, या फिर अटेंड करने वाले हैं। तो इस टाइप का मुझे जो है दिख रहा है। अब आप अपने आप देख लीजिएगा, आपसे मैच होती है तो आप देखिएगा ये रीडिंग। ये मुझे पहले बताना चाहिए था, सॉरी, मैंने बाद में बताया आपकी एनर्जी। तो ठीक है, ओके व्यूअर्स, देखो मैं अपनी तरफ से अपना काम करती हूँ, जिसको मेरा काम पसंद है वो मेरी वीडियो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। और मैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपना काम जो है एक काम के साथ एक जस्टिफिकेशन, एक काम के साथ मैं ऑनेस्टी दिखाऊं। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर। आपका बहुत बहुत ज़्यादा जो ग्रैटिट्यूड कि आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, तो मुझे फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है, और आप मेरी इतनी सारे मुझे कमेंट्स जो लिखते हैं उनके लिए तो मतलब मैं शुक्रगुजार, इतनी शुक्रगुजार हूँ, कुछ कहने की हद नहीं। लाइक करते हैं आप मेरी वीडियो को, और जैसे भी कमेंट करते हैं, जैसे भी कुछ भी लिखते हैं आप, उसके लिए, सब चीज़ के लिए थैंक यू, थैंक यू। जो मुझे नहीं पसंद आता मैं ज़्यादा से ज़्यादा कई बार ऐसे ही छोड़ देती हूँ, कई बार उसको डिलीट कर देती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हूँ मैं भी कभी कभी। तो ओके व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा तो जैसे ये नया साल शुरू हुआ है तो मेरा तो काफ़ी अच्छा साल मुझे लग रहा है। मैं अंदर से थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। अब जैसे रीडिंग भी कल मैंने बनाई, आज फिर मेरा मन किया नहीं मुझे रीडिंग बनानी है, ठीक है। तो आप लोग भी, होप आप लोग भी ऐसी एनर्जी में होंगे, और ये जो पूरा साल क्या ताउम्र जो है आपकी ऐसी एनर्जी रहे, और आप अपने काम से प्यार करें, इंसानों से प्यार करें, और अनकंडीशनल, जैसा कि यहाँ, क्योंकि देखो ना ये जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो इंसान जो आपको मिस कर रहा है वही आपको स्टॉक कर रहा है। तो वो मिस क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उसको कुछ यादें दी हैं ऐसी, ठीक है ना। आम इंसानों को कोई याद नहीं करता, जो उसके साथ कुछ
अच्छा करता है उसी को ही कोई याद करता है। ठीक है व्यूअर्स, तो अच्छाई करते रहें, ये ना सोचें कि सामने वाले ने जो किया उसको अब वही आप बोलोगे कि फिर जेल ही बंद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए आप अपनी खुशी खुशी एनर्जी में रहें। ठीक है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।